नहीं तो पापा सो रहा है। तुम्हें तब पता और तो ऐसी बात इसको दे देना, कॉपी दे दे, इसमें देख के कर लेगा। क्या लेके आया? ड्राइंग किसने बनाई है? किसकी है ये? ये तूने बनाया? ये वाला? नहीं मैम ने। ये किसने बनाया? मैम मैम ने ने। बनाया? मुझे भी आता है पर मैं अपने डैडी को दिखाऊंगी। डैडी भी लेकर आए। दे देना इसको कॉपी, कौन सी? जिसमें से तू कर रही थी। ये देख के लिख ले, इसको बार बार पेज पढ़ना पड़ रहा है, बार बार ये ले। खोल ले, देख के लिख ले इसमें से। छोटी सी डायरी बुक तो इसने एक चीज बना रखी है। क्या बना रखी है? वो निकाल ले पेज जो कर रहा है तू। हाँ अभी क्या कर रही है? सारे पेज बना रखे हैं। ये मैंने बनाया था, चिपकाया था। ऐसे डंडे से दो बंदे पेज ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे देख के कर ले, आराम से। अच्छा अच्छा करना है। मक्खी और यार आई क्या हो गया? ठीक तो है? नहीं पेन ही तो लिख रखा है इसने। फिर ये अरे कुछ नहीं, ठीक है तो। किसके पास रिक्शा है? किसकी रिक्शा में आए थे? नहीं लाया कौन लाया? कौन लाया नया रिक्शा? भैया, कौन से भैया? बड़े भैया। कौन से बड़े भैया? उसका नाम विशाल है। विशाल? उसका नाम भालू। अच्छा, रिक्शा लेकर आए हो? हाँ ब्लू कलर की। सुबह आए फिर तुम उनके साथ हाँ स्कूल में से आते हुए? हाँ वैन में नहीं आए तुम आज? नहीं क्यों? वैन में ही आए थे। हाँ ये ना वहाँ ना चौक खा रहा था। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारे मैम का? है? पता है तुझे मैम का नाम? ना। मैम का नाम नहीं पता तुझे? गधे। इसको पता है? तुझे पता है? मैम का नाम नहीं पता तुझे? क्या नाम है तुम्हारी मैम का? हाँ? क्या नाम है? हाँ भाई, तुझे भी नहीं पता? तो चुटकू से तू ही कर रहा है आगे से। पत्ता सुना क्या वाला? काम कर ले बेटा तू। वही कर कर जल्दी, लिख लिख इसको कंप्लीट कर ले। मान ले एक व्यक्ति है, व्यक्ति की मांग कितनी है? अब जितने भी मांग है, सपोज मैं अपना घर चला रहा हूँ, ठीक है, घर में मैंने हर चीज़ की ज़रूरत है नहीं? दाल चीनी चावल कपड़ा लत्ता, है ना, सारी चीज़ें, सारी चीज़ ज़रूरत है। जो जितनी भी ज़रूरत है, सपोज कर मेरे घर की जरूरत करने वाला है बड़ा कोई, ठीक है, तो कौन हमारे से तेरे पापा है, वो जरूरत पड़ रहा है, तो सकल मांग की जो पूर्ति कौन कर रहा है? सकल मांग की पूर्ति कौन कर रहा है? वृष्टि क्यों कर रही है? समष्टि कर रही है। तो घर में कौन कर रहा है? समष्टि में मेरे बाप कर रहे हैं। हाँ, घर में और मान ले घर का जो छोटा मोटा काम है, मान ले कुछ सामान लेगा ना, तो वो तो व्यष्टि है, ठीक है। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था में सकल मांग व्यष्टि स्तर पर की गई कुल मांग का जोड़ है। तो सकल मांग का मतलब क्या होगा? जितनी भी मांग है, ठीक है, ट्रैक्टर की, जो देश में ट्रैक्टर पेट्रोल डीजल हर चीज़ की मांग ना क्या होगा? सकल मांग होगी वह, ठीक है। तो AD बराबर क्या होगा? समीशन ऑफ D। समीशन का मतलब क्या हो गया? सबका जोड़। राष्ट्रीय आय व्यष्टि स्तर पर साधन आय का जोड़ है, अथवा किसी देश की सभी सामान्य निवासियों की साधन आय का जोड़। जितनी भी आय है लोगों की, कोई बंदा कितना भी कमा रहा हो, तो सबकी आय का जोड़ क्या होगी? राष्ट्रीय आय होगी। देश में पैसा कहीं से भी आ रहा हो, तो कैसे कमा रहा है, मतलब गलत काम से तो नहीं कमा रहा है, मतलब सही काम से,
तेरे पैसे का जोड़, इसके पैसे का जोड़, उसके पैसे का जोड़, मेरे पैसे का जोड़, तो सबका जोड़ क्या है, राष्ट्रीय आय। वो किसी भी हो, उसका मान ले किसी की फैक्ट्री है, कोई अपना पर्सनल काम कर रहा है, कोई मान ले कोई जॉब कर रहा है, तो सारी आय, हाँ कुछ भी होएगा तो वो क्या होएगा, हमारा राष्ट्रीय आय। ठीक है। राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे उसके कितने थे, उसको भी 4 ही थे। कौन कौन से, मांग का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, कीमत का सिद्धांत, कीमत निर्धारण, कीमत निर्धारण का सिद्धांत, और साधन कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत। एक और था कौन कौन सा था, मांग का, उत्पादन का, कीमत का, साधन का, मांग का, उत्पादन का, कीमत निर्धारण, कीमत, साधन, हाँ साधन, 4 यहाँ थे। तो इसके क्षेत्र क्या हैं, पहला क्या है, उत्पादक क्षेत्र। पहला कौन आएगा कि कोई क्या चीज़ लगा रहा है या बना रहा है, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी चीज़। उत्पादक क्षेत्र वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। भी कोई भी उत्पादक क्षेत्र है वो क्या करेगा, चीज़ें ना बनाएगा। ठीक है। यह क्षेत्र गृहस्थ परिवार क्षेत्र के उत्पादन कारकों, श्रम, भूमि, पूंजी तथा उद्यम को खरीदता भाड़े पर लेता है। यह क्षेत्र गैर कारक आगतों करता है। ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, चीज़ों को या श्रम को किराए पर लेगा, भूमि को लेगा, पूंजी को लेगा, सबका उपयोग करके चीज़ों को बनाएगा। ठीक है। उनका उत्पादन करेगा, जैसे उसमें विष्टि में कर रहा था। और मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु एवं सेवाओं को गृहस्थ क्षेत्र में बेचता है, कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहाँ करेगा, गृहस्थ क्षेत्र में बेच देगा, घरों में बेच देगा। गृहस्थ क्षेत्र क्या होगा, अब ये दोनों डिपेंडेंट भी हैं। गृहस्थ क्षेत्र वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग करे। एक काम तो इसका ये हो, अभी जो चीज़ें बन रही है वो उसना क्या करनी है, उपभोग करनी। ठीक है। और यह क्षेत्र उत्पादन के कारकों का स्वामी होता है। ठीक है। जो उत्पादन के कारक हैं उसका, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी का क्या है, स्वामी है। इन क्षेत्र में इन कारकों सेवाओं के उत्पादक क्षेत्र को प्रदान करके वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन का योगदान देता है। ये क्या काम करेगा, अपनी जो स्वामित्व वाली चीज़ें हैं उनको क्या करेगा, उनको किराए पे, भाड़े पे देगा, तो उसमें उसका योगदान होएगा। और कारक सेवाओं के बदले प्राप्त आय एवं वस्तुतः सेवाओं को खरीदता है। ठीक है। उसके बदले क्या लेगा, अगर मैंने अपनी चीज़ किराए पर दे दी तो मैंने उसके पैसे मिलेंगे, और जब पैसे मिलने के बाद मैं दूसरी चीज़ें खरीदूँगा, है ना। सरकारी क्षेत्र क्या होगा कि सरकारी यह क्षेत्र करादान एवं आर्थिक सहायता आदि से संबंधित कार्य करता है। सरकारी क्षेत्र गृह क्षेत्र में प्रत्यक्ष कर एवं उत्पादन क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष कर तथा निगम कर के रूप में आय प्राप्त करता है। सरकारी क्षेत्र का क्या काम है, टैक्स लेना, ठीक है, और आर्थिक सहायता देना। ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सब्सिडी भी तो देवा ना, हेल्प भी करा, बट जो अच्छा कमा रहा है उस पर टैक्स भी ले रहा है, और उस टैक्स के बदले वो क्या कर रहे हैं, अभी सड़कें बना रहे हैं, बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ वो भी एक आर्थिक सहायता। हाँ, मतलब हम बतैले का हमें ही सेवाएं दे रहे हैं, वो कहने का मतलब ये। यह गृह क्षेत्र के वृद्धा, मतलब अगर क्या कह दे रहे गृह क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, वजीफे मतलब जो स्कॉलरशिप वगैरह हुआ ना वो देते हैं। उत्पादन क्षेत्र में आर्थिक सहायता। शेष विश्व क्षेत्र क्या हो गया कि यह क्षेत्र निर्यात और आयात करता है, एक दूसरे देशों में वस्तु एवं सेवाओं बेचने का निर्यात कहलाता है। कि विश्व क्षेत्र क्या होगा कि दूसरे देशों से हमारे देश के अंदर चीज़ें आ रही हैं या दूसरे देशों में हमारी चीज़ें जा रही हैं, तो उसका अध्ययन करेंगे। जबकि आयत में एक देश दूसरे देशों को वस्तु एवं सेवाएँ खरीदना शामिल है। ठीक है। ठीक, आगे ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमने पढ़ ली थी, याद है? पूंजीवादी कौन सी थी? पूंजीवादी जिसमें श्रम से ज़्यादा पूंजी का उपयोग करे जावा ना। 3 अर्थव्यवस्थाएं थी, याद कर। एक तो बाजार, एक पूंजीवादी, बाजार, पूंजीवादी, मिश्रित। मेरे ख्याल से बाजार ही पूंजीवाद है। हाँ, बाजार वाली नहीं पूंजीवाद बोला। बाजार अर्थव्यवस्था की थी, सब खुले छोड़ दिए थे। बाजार में ओए ला पंखा बंद करियो गधे, जुकाम हो जाएगा। बट जब पसीने आए रहा ना तो वो नहीं करते, सारा काम बाजारी शक्ति पर छोड़ दिया जाता है। हाँ, तो भाई पूंजीवाद ही बाजार अर्थव्यवस्था अपनी। ठीक है। तो इसमें क्या है, एक काम कर, इन्हें पढ़ ले, सिंपल है। निजी संपत्ति क्या आएगा, कीमत संयंत्रण क्या आएगा, उद्यम की स्वतंत्रता क्या आएगी, प्रतियोगिता का सहयोग, लाभ, प्रेरणा, उपभोक्ता की प्रभुसत्ता। तो यहाँ पढ़ ले, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। तो पूंजीवाद में तो
सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई लेना देना नहीं है, जब तो बाजार ने खुला ही छोड़ दिया है तो कुछ भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कोई वो नहीं होगी। तो इसमें एक बार लास्ट पॉइंट वो पॉइंट है इसका, एक बार देख ले। का चैप्टर खत्म हो गया तेरा, कल ना फिर तेरे का चैप्टर करा दूंगा, ठीक है। तेरे ब्याह का काम आएगा अगले साल का, देव इतनी साल अंदर काम पे इसके हैं, कोई बात नहीं, टाइम हुआ, हर चीज़ का वक्त।